हेलो स्टूडेंट, लॉजिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ये कक्षा 11वीं चैप्टर नंबर 1 का रसायन का टॉपिक है, जिसको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत जो है वो प्रकाश के विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए आया है। प्रकाश का विद्युत प्रभाव ये होता है कि जब सूर्य के प्रकाश जब किसी पदार्थ पर आपतित होता है, जब सूर्य का प्रकाश जब किसी पदार्थ पर आपतित होता है तो ये पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है, निकाल लेता है, उत्सर्जित करा लेता है। इसको निकालने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आसानी से निकल जाते हैं। जब किसी ठोस पदार्थ पर सूर्य की किरणें जब पड़ती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलता है और इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ से निकलकर बाहर निकल जाते हैं और गति करते हैं। ठीक है, तो ये होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसके प्रकाश के कारण क्या होता है, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। तो इसकी व्याख्या करने के लिए प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था, जिसे हम लोग प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से नाम से जानते हैं। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया था, उसके क्या क्या मुख्य बिंदु थे, मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। तो सबसे पहली बात जो थी प्लांक की, उसने ये बताया था कि अगर सूर्य के प्रकाश जब आती है तो एक तरंग के रूप में आती है। जब सूर्य का प्रकाश जब चल के आती है, अगर जिस वस्तु पे अगर टकराएगी तो एक तरंग के रूप में आती है, जिसे हम लोग विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। तो अगर प्रकाश जो है तरंग के रूप में आती है तो उसमें आने वाले तरंग जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे कहा जाता है छोटे छोटे कणों का बंडल। इन छोटे छोटे बंडलों को प्लांक ने इन्हें क्वांटा का नाम दिया, क्वांटा, या फिर इसी को फोटॉन का नाम दिया गया। इन छोटे छोटे बंडलों को, छोटे छोटे कणों के बंडलों को, जो कि बंडलों के रूप में क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की जो किरणें आती हैं, जो प्रकाश तरंग चल के आता है, वो आपका छोटे छोटे कणों के बंडल के रूप में आते हैं, या फिर आप समझ सकते हैं पैकेट के रूप में आता है, जिसका नाम हम लोगों ने यहाँ पे प्लांक ने क्वांटा नाम बताया है। और इसी को हम लोग फोटॉन कहते हैं। जब ये फोटॉन, ये क्वांटा, ये कणों का बंडल जब किसी पदार्थ पर आपतित होती है, तो इस छोटे छोटे का जो बंडल होता है, जो क्वांटा होती है, जो फोटॉन होती है, उसकी ऊर्जा पाई जाती है, उसकी कुछ न कुछ ऊर्जा होती है, जिसे हम लोग ई से निरूपित करेंगे। तो उन्होंने पहले पॉइंट में ये कहा कि सूर्य से आने वाली जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, जो प्रकाश किरण है, वो छोटे छोटे कणों के बंडल के रूप में या फिर पैकेट के रूप में आती है, जिसे हम लोग क्वांटा या फिर फोटॉन कहते हैं। ये पहली बात बोला गया था, जिनकी कुछ न कुछ ऊर्जा होती है। इन छोटे फोटॉन की ऊर्जा कुछ न कुछ होती है, जिसे ई से लिखा जाता है। तो दूसरी बात उन्होंने इस फोटॉन की ऊर्जा के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो फोटॉन की जो ऊर्जा होती है ई, ये होती है प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है, प्रकाश की आवृत्ति की अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होगा, दूसरे पॉइंट में उन्होंने बताया जब फोटॉन की जो ऊर्जा होती है, फोटॉन की जो ऊर्जा होती है उसको ई से व्यक्त करते हैं। ये प्रकाश की जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है, प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। ये समानुपाती का चिन्ह है, यानी कि प्रकाश की आवृत्ति जितनी अधिक होगी, फोटॉन की ऊर्जा उतनी ही अधिक प्राप्त होगी। ऐसा करके उन्होंने बताया था। अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो हम इसको ई को लिख सकते हैं, ई लिखेंगे ऊर्जा को, और प्रकाश की जो आवृत्ति होती है उसे हम लोग निरूपित करेंगे न्यू से। आवृत्तियों को हम लोग न्यू से निरूपित करते हैं। अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो हम लोग ई बराबर लिख सकते हैं, इसको हटा करके एक नियतांक जिसे एच कहा जाता है, इस नियतांक को हम लोग, ये क्या है, एक नियतांक है जिसे हम लोग प्लांक नियतांक कहते हैं। ये एक नियतांक है या फिर स्थिरांक भी कहा जाता है।
इस स्थिरांक का जो नाम दिया वो प्लांक के हिसाब से प्लांक नियतांक करके इसका नाम दिया, और इसके मान को भी उन्होंने बताया। इसका जो मान होता है वो होता है 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ये उसने बताया, इसे याद रखिएगा। इस क्वांटम सिद्धांत में जो प्लांक नियतांक आता है इसे h से निरूपित करते हैं, तो इस h का मान जो होता है वो 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। ऐसा करके उन्होंने बताया है। तो इस प्रकार से उन्होंने एक संबंध दूसरे, इसने ऊर्जा और उसकी प्रकाश के आवृत्ति के मध्य संबंध को बताया था दूसरे पॉइंट में। और तीसरे पॉइंट में आपको मैं यहाँ बताऊं, तीसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण, जब सूर्य का प्रकाश किरण, जिसे हम लोग वैद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं, ये जब किसी पदार्थ पर जब टकराती है, जब सूर्य का प्रकाश सन है वो पदार्थ पर अगर टकराती है तो प्रकाश पदार्थ क्या करता है, उस ऊर्जा को अवशोषित या फिर उत्सर्जित करता है। ये जो वस्तु है ये इस प्रकाश को की ऊर्जा को अवशोषित या फिर उत्सर्जित करेगा। तो इस वस्तु की क्या आएगी, उत्सर्जित या फिर अवशोषित ऊर्जा आती है, उत्सर्जित या फिर अवशोषित ऊर्जा निकल के आती है, जिसे भी हम लोग E से निरूपित करेंगे, जो कि फोटॉन की ऊर्जा है। फोटॉन ही क्या हो रहा है, इस पदार्थ पर आपतित हो रहा है, इस वस्तु पर आपतित हो रहा है। तो सूर्य के प्रकाश से आपतित जब प्रकाश किरण जब किसी वस्तु पर टकराती है तो वस्तु या फिर उस ऊर्जा को उत्सर्जित करती है अपने में से होकर के, या फिर उसको अवशोषित कर देती है। इस प्रकार से वस्तु की उत्सर्जित या फिर अवशोषित ऊर्जा E होता है वो आपके फोटॉन की ऊर्जा के, ये फोटॉन की ऊर्जा है, ये फोटॉन की ऊर्जा है, उनका n गुणक होता है। n गुणक यहाँ पे ये है, n है, h है, n गुणक होता है। n गुणक जो होता है इसका मतलब है कि ये गुणा में है, ये दिख रहा होगा आपके, ये जो है इतना वाला पार्ट, इतना वाला जो पार्ट है वो आपके पास क्या है, वो है आपकी फोटॉन की ऊर्जा। तो इस फोटॉन की ऊर्जा का n गुणक होता है किसी वस्तु की उत्सर्जित या फिर अवशोषित ऊर्जा। यानी उसने तीसरे पॉइंट में ये बताया था कि किसी प्रकाश, जब कोई सूर्य का प्रकाश जब किसी वस्तु पर टकराती है तो वस्तु की जो उत्सर्जित ऊर्जा या फिर अवशोषित ऊर्जा जो होती है वो फोटॉन की ऊर्जा के n गुणक होती है, जहां पर n का जो मान होता है वो 1 2 3 4 पूर्णांक संख्या में होता है। इसे याद रखिएगा। तो इस प्रकार से प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए कि वाकई में प्रकाश जब किसी वस्तु पर टकराती है तो वाकई में होता क्या है, उस प्रकाश जो है वो फोटॉनों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे बंडल या पैकेट से मिलकर बना होता है, जिसे क्वांटा कहा जाता है। तो इसके बारे में उन्होंने डिटेल्स रूप में इसमें उन्होंने इस सिद्धांत में बताया था। ठीक है।